अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुहेरा साजिद। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेडीज़ फर्स्ट। हमेशा की तरह आज भी हमारा प्रोग्राम है वेरी स्पेशल, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में है वेरी ब्यूटीफुल, प्रीटी एंड पावरफुल लेडीज़। तो जल्दी से आपके साथ तारुफ करवाते हैं अपनी प्यारी प्यारी सी गेस्ट का। हमारे साथ जो हमारी पहली गेस्ट हैं, क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम ग्लैमरस भी है, तो हमने आज इनवाइट किया है अपने प्रोग्राम में एक मॉडल एंड एक्ट्रेस को। निशा चौधरी हैं हमारे साथ, उनको वेलकम करते हैं, वार्मली वेलकम। थैंक यू जी। तो हमारे साथ जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो हैं आमना चौधरी, जो कि एक एडवोकेट हैं, तो उनको वेलकम करते हैं, वार्मली वेलकम। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग हियर। अभी जो हमारा प्रोग्राम है, आज हम सोशल इश्यूज़ पे भी बात करेंगे, स्पेशली लेडीज़ के इशू पे बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ लॉयर हैं। बट आज हम आपको इनकी भी वो साइड दिखाएंगे जो कभी किसी ने नहीं देखी, जो कि अक्सर हम देखते हैं इनकी वीडियोस में, इनकी टिकटॉक वीडियोस में। तो स्टार्ट लेते हैं हम निशा से। निशा, आप बताइए कितना टाइम हो गया है आपको एज मॉडल काम करते हुए? एज अ मॉडल काम करते हुए मुझे 2 इयर्स हो गए। अच्छा, माशाल्लाह। तो आपने इस शॉर्ट से टाइम में कमर्शियल्स भी बहुत की हैं। जी, ऐसा ही है। मुझे असल में शौक़ बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये कि मैं काम करती रहती हूँ, मुख्तसर काम करती हूँ लेकिन करती हूँ। अच्छा, निशा को स्टार्ट से ही एक मॉडल बनने का शौक़ था, या फिर टाइम के साथ किसी को देख के ये शौक़ आया कि हाँ मुझे मॉडल बनना? नहीं, बचपन से ही ना सब मुझे कहते थे कि मॉडल है, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ था ड्रेसिंग करने का, पहनने का और स्टाइलिंग करने का, तो इस वजह से। अच्छा, अभी जो बात की ना ड्रेसिंग और स्टाइलिंग, ये एक लड़की को बहुत शौक़ होता है। आमना, आपका जो प्रोफेशन है, आप एक एडवोकेट हैं, और समझा जाता है कि एडवोकेट होते हैं ना बड़े रूट से होते हैं और बड़े लिए दिया सा उनका अंदाज़ होता है। आप स्टाइल में नज़र आती हैं? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि लॉयर्स जो होते हैं बड़े रूट से आते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। मेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि हर जगह जाने का एक ढंग होता है। अगर आप कोर्ट हैं तो तब उस टाइम आप टॉप में होते हैं, कोर्ट प्रोफेशनल यूनिफॉर्म में होते हैं, और वैसे होना भी चाहिए। लेकिन आम रूटीन में आपको जैसे आपका दिल करे उस तरीके से आपको ड्रेसिंग करनी चाहिए। अच्छा, आप जब ज़रा ड्रेसअप होती हैं, ज़रा स्टाइल में होती है, तो क्या लोग कहते हैं कि अच्छा हम तो ऐसा नहीं समझ रहे थे, थोड़ा एक चौंक जाते हैं आपको देख के? बिल्कुल, बहुत से लोग मुझे आप कहते हैं, इवन के मैसेजेस भी करते हैं, और अक्सर ये कमेंट पास करते हैं कि आप लॉयर हैं कि आप मॉडल हैं। आज तो ये और हम मैं भी यही देखें। बात कहती हूँ कि हर जगह जाने का ढंग होता है। आप है ना? जैसी जिस तरीके से जैसा शो है, पार्टी है, वैसे आपको जाना चाहिए। ये हम नहीं कि आज आप ये जो ये नहीं कि आपका आप अपने प्रोफेशन को अपने ऊपर हर वक्त तारीफ कर आपका दें, जो टच है ना ऐसे मॉडल नहीं होना वाला, आज ही चाहिए। हम देखेंगे। हम चाहेंगे कि हमारी लेडीज देख रही हैं, उनके साथ भी आपका ये जो रूप है वो हम शेयर करें। निशा, एक्टिंग और मॉडलिंग, इसमें से ज़्यादा डिफिकल्ट क्या है आपको? पर्सनली ज़्यादा क्या पसंद है? मुझे दोनों काम करते हुए बहुत मज़ा आता है, मैं इंजॉय करती हूँ, और मेरे लिए तो दोनों बहुत मज़े के हैं। वैसे पर्सनली अगर देखा जाए तो मुझे एक्टिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, जब आपको लोग देखते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं, एज मॉडल देखते हैं, वो एक ऐसा क्लिप होता है, कुछ मिनट्स का होता है, या वो जो एक एक पिक होती है, एक पिक्चर होती है, जो उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, आज ये आप बताएंगे? क्योंकि देखने वाले को लग रहा होता है कि ये तो बड़ा कुछ मिनट्स का काम है और बड़ा इजी है और हम तो इजीली बन सकते हैं। जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो, आउटडोर शूट हो, और जब सर्दी बहुत ज़्यादा हो और उसमें शूट्स हों, क्या फीलिंग्स होती हैं? जो कहता है ना कि बहुत इजी है, तो फिर वो ये वाला काम करे, फिर पता चलेगा। बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है, स्पेशली जब हील्स पहन के आपको एट अ टाइम 10 आपको चेंज करना पड़ता है, बैक टू बैक ड्रेसेस, तो पता लग जाता है आपको। अच्छा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपकी इस मॉडलिंग करियर का कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, आपकी तबीयत थोड़ी अपसेट है, बट आपको वहाँ पे स्टैंड करना है, और आपको कोई होता ऐसा? है, क्योंकि जब आप एक बार कह देते हो, डन कर देते हो कोई शूट, तो फिर आपको जाना पड़ता है। जब आपकी तबीयत भी अपसेट हो, फिर भी आपको करना पड़ता है। एक जो ड्रेस हम देखते हैं, उसको कितना टाइम लगता है एक ड्रेस को शूट करने में? 1 आवर कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 आवर्स भी लग सकते हैं, वो फिर टाइम पे डिपेंड करता है। जी आमना, आप बताइए, आप बहुत सी हमारी जो लेडीज़ हैं उनको एडवाइस करती हैं कि आपको जब किसी भी किस्म के प्रॉब्लम हो हमारी सोसाइटी में, तो उसको डील कैसे करना है। सबसे पहले आप बताइए, आप मर्दों में रह के काम करती हैं, बहुत से मेल एडवोकेट होते हैं आपके आसपास, खुद कैसे डील करती हैं? जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में आप मर्दों में किस तरीके से काम करती हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को मैं ब्रीफली बयान करना चाहूँगी कि जेंडर कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। जेंडर कम्प्लेक्स आपका होगा तो आप किसी भी फील्ड में काम नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले हमें अपने जहन से ये बात को निकाल देना चाहिए कि जेंडर हमारी चेंज है, हम फीमेल हैं जी, फीमेल्स को ऐसे नहीं करना चाहिए। जब आप इक्वल समझेंगे अपने आप को, तो आप इजीली काम कर सकेंगे।
इसके जी। लिए पहले खुद को तो समझना ज़रूरी है। इस फील्ड में तो ख़ास तौर पर ये बहुत ज़रूरी है हुँ, कि आप इस चीज़ को ना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना करें हुँ, और अपने आप में भी ये चीज़ लाएँ। हुँ, लड़की को लड़की तो होना चाहिए, ज़ाहिर है उसे सजना-संवरना चाहिए, ये नहीं कि आपकी पर्सनैलिटी बड़ी रूड सी और सख्त सी बन जाए। लेकिन ये है कि आपको जो बिल्कुल रिलैक्स होके काम करना चाहिए, बड़ी अच्छी फील्ड है, डिसिप्लिन है, आपको रिस्पेक्ट मिलती है और रिस्पेक्ट तो वैसे भी गिव एंड टेक। पहले खुद सोचा जाए कि जी। वी आर इक्वल देन। यही बात करते हैं हम निशा के साथ। निशा, नॉर्मली कहा जाता है कि अगर कोई लड़का है तो उसको मॉडलिंग में इतना जल्दी इजीली चांस नहीं मिलता है, एक लड़की को ज़्यादा इजी मिलता है। तो आप बताइए क्या ऐसा है? अब क्योंकि टाइम चेंज हो गया, चीज़ें हुँ, चेंज हो गई हैं, तो मुझे लगता है कि लड़कों को ज़्यादा जल्दी एडवांटेज मिलता है और लड़कियों को थोड़ा कम मिलता है। अच्छा। क्योंकि अभी गर्ल्स ऐसा है कि बहुत ज़्यादा लोग ना इस तरफ आ रहे हैं, हुँ, मीडिया फील्ड की तरफ, मॉडलिंग साइड पे, एक्टिंग साइड पे। हुँ, हर बंदे को क्रेज़ चल रहा है, जैसे कि आप देख रही होंगी टीटी भी आजकल टिकटॉक चल रहा है। हुँ, तो टिकटॉक पे जो लड़कियां हैं वो अभी इस टाइम पर कुछ एज अ मॉडल वर्क नहीं कर रही, हुँ, और कोई एक्ट्रेस नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें वहाँ से फेम मिला है हुँ, क्योंकि वो अदर ऐप है। तो लोग काम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और ये है कि फ़ेम जो है स्पेशली वो आपको अब अदर ऐप्स दे रही हैं। वो आपको कोई चैनल या फिर कोई ऐसा नहीं कि आप प्रॉपर कोई काम कर रहे हो तो आपको काम मिल रहा है। हुँ। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप तो इस चीज़ से खुश नज़र आ रही हैं। पहले आज से 2 साल पहले इतना ऐप्स का नहीं था इन्फ्लुएंस, ये तो कोविड के बाद से ही हुआ। पहले वाला जो टाइम का मोड था और अब वाला जो मोड है, कितना डिफरेंस है? और आपकी बात से लग रहा है कि ईज़ी हो गया है अब। हाँ, बहुत ज़्यादा इजी हो गया है, क्योंकि टिकटॉक से ऐसा है कि जैसे अब मैं पर्सनली जैसे मैं काम करना चाहती थी, तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि आपको इतना नहीं मिल रहा होता काम ना। आप जब जाते हो तो लोग आपको पहले कहते हैं अच्छा पहले अपना काम दिखाओ। तो ऐप की वजह से ऐसा है कि क्योंकि लोगों को पता चल गया है इन हुँ, चीज़ों का, तो सोशल मीडिया के थ्रू। तो अब ऐसा है कि लोग कर रहे हैं, उसमें वीडियोस बनाते हैं, उन्हें फेम ज़्यादा मिलता है, तो लोग फिर खुद आपको बुलाते हैं कि आप आके काम करो हमारे सॉन्ग में, हमारे पास ड्रामों में, या मॉडलिंग जो है वो काम का ज़्यादा उसमें आता है। हुँ। तो बस ऐसे अच्छा, इंजॉय इसका बंदा मतलब करता है है। कि अगर ऐप से आपको लोग पसंद कर रहे हैं, तो फिर आपको काम भी ज़्यादा मिलेगा, वो एग्जैक्टली, चीज़ है। फैन फॉलोइंग ज़्यादा बढ़ती है ना उसमें, इस वजह से। सही, सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा निशा, यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी एक्सप्रेशंस की बात हो रही है, मॉडल तो होती ही टोटल फुल पैकेज एक्सप्रेशंस का। यहाँ पे आपके सामने कैमरा है, 5 एक्सप्रेशन आपने यहाँ पे एक्सप्रेस करके दिखाने हैं। सबसे पहले सैड। अच्छा, ओके, क्विक। अब हैप्पी। अच्छा, इसके बाद एंग्री। ओके, इसके बाद और हम क्या निशा को दें, कंफ्यूज्ड। अच्छा, और इसके बाद जब रोया जाए तो कैसी निशा लगती है? मैं तो फुल रेड हो जाती हूँ, और तो हमें मतलब थोड़ा सा डेमो देना, एक जो 5वां एक्सप्रेशन है वो है रोती हुई निशा, कैसे होगा? वैसे नहीं ना, वो नहीं, जब आंसू के साथ नहीं, वैसे ही आप बना देना। आपको टास्क मिला ना, आपने कमर्शियल है और निशा ने एक्सप्रेशन देना है रोने वाला, कैसे? थोड़ा टफ है, क्योंकि जब मुझे मूड नहीं होता ना मेरा साइड का, तो मुझसे हुआ नहीं जाता। अच्छा, तो ये है कि फिर ट्राई करती हूँ। ट्राई करें, ट्राई करें। देखिए, एक्टर्स का यही मूड होता है कि जो मूड नहीं है वो वैसा उनको करना है। ओह माय गॉड, बस बस बस, इससे पहले कि निशा असल में रो पड़े, वेरी वेल डन, वेरी जबरदस्त। मुझे लगता है कि एक जो लॉयर है, एक एडवोकेट, वो भी पूरा एक्टिंग का पैकेज होता है, क्या आमना ऐसा है? हाँ जी, आपको केस के मुताबिक जो है वैसा ड्रामे मूव करने करना पड़ते हैं। पड़ता है, ड्रामे करने पड़ते हैं। अच्छा, कोई अपनी लाइफ में ऐसा टाइम कि आपको ड्रामा करना पड़ा और आपको वो, आप वो नहीं हैं पर आपको करना पड़ा, वो हमारे साथ शेयर कर। लाइफ में ड्रामा करना पड़ा। हाँ हाँ, बिल्कुल, जब आप एक एज अ लॉयर हैं और हम्म, आपको वहां पे करना पड़ा कुछ ऐसा जो कि आपको, आपकी पर्सनैलिटी नहीं है बट आपको वो सिचुएशन के हिसाब से करना पड़ा। यही होता है कि मेरी जो पर्सनैलिटी है वो ये है कि ज़रा हार्श है। हम्म। ये कि ज़्यादा जिसके साथ आपका टेस्ट नहीं मिला, मेंटल लेवल मेरा जिसके साथ ना मिले, मैं उससे बात नहीं करती। ये है कि ज़्यादा मुझे पोलाइटली जो अच्छा, है जब ऐसा डील होता करना है, पड़ा, उसे मैं कहूँगी कि मुझे एक्टिंग करनी पड़ी ना ज़्यादा ही पोलाइटली, कि मैं आपकी ठीक बड़ी है, सुन रही हूँ। तो आपको जब डील करना पड़ता है अपने क्लाइंट्स को, आपके पास क्लाइंट आए हैं, क्लाइंट तो आता है ना, एक बिखरी हुई उसके पास हम्म चीज़ें हम्म होती हैं, पैकेज तो नहीं होता है, हम्म। आप कैसे डील करती हैं फिर? उनके साथ तो मुझे दिली हमदर्दी है, वो रियल होता है, और बिल्कुल जो उनके साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से पेश आती हूँ।
गाइड करती हूँ। ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि जब आप किसी को गाइड करते हैं तो वो आपका यही होता है ना कि आप जैसे किसी को टीच कर रहे हैं, तो तब तो ये भी होता है कि आप किसी को टीच कर रहे हैं। प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा, आपको एक चीज़ साबित भी करनी है, आपको जज के सामने वो चीज़ लेके आनी है, और आपके जो क्लाइंट हैं वो भी, क्योंकि आजकल के दौर में ये भी कहते हैं ना कि ये जो है रिश्वत का दौर है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो आप इस चीज़ को कैसे डील करती हैं फिर? आपने बिल्कुल सही सवाल किया। इस चीज़ को साबित करना, प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है, और वकालत में ख़ास तौर पर आपके जो पर्सनैलिटी है वो बहुत उसका अहम किरदार अदा करती है। और आपको नॉलेज के साथ साथ आपकी लुक, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है इस चीज़ में। और अगर इवन के बहुत से लोग होते हैं जिनके पास नॉलेज होता है लेकिन उन्हें लुक की वजह से कहते हैं कि इससे कुछ नहीं आता होगा। अच्छा, ऐसा भी होता है? बिल्कुल, वकालत में हमें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरीके की होनी चाहिए। आपके अंदर कुछ भी नहीं, आप कोर्ट में पेश हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो आपकी लुक बहुत डिपेंड करती है यहाँ पे। अच्छा, लुक पे बहुत डिपेंड करता है क्या? हम नॉर्मली एक कोर्ट का जो सीन होता है ना हमारे माइंड में, वो तो जैसे हमने मूवीज में देखा होता है ना, जज साहब यूं वकील उठ के कहता है, ऐसा सीन है असल में भी? बिल्कुल ऐसा गलत बात है। जैसा मूवीज में दिखाया जाता है उससे बिल्कुल चेंज होता है। और जैसे ये दिखाते हैं कि एक ही केस पे बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है जी, एक्टिंग हो रही है और सेंटी होके बोलते जा रहे हैं। जाहिर बात है वो मूवी है, उन्होंने दिखाना है, वो कैसे करें भी क्या, उनकी भी मजबूरी है। लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता कोर्ट्स में। अच्छा। और कोर्ट्स में ये होता है कि रश बहुत ज़्यादा है, और थोड़ी थोड़ी इवन के 15 to 20 मिनट्स जो एक केस को टाइम मिलता है। हाँ, कोई फाइनल बहस हो तो उसमें होता है, टाइम लगता है। अच्छा, तो जो लोग ये सोच के मूवी देख के एडवोकेट बनना चाह रहे हैं तो आप एक बार असल वाला कोर्ट ज़रूर देखें, ये आपके लिए सजेशन है। अच्छा निशा, हम ज़रा स्विच करते हैं मोड थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि अभी आपने कहा हम ना कि जो एक एडवोकेट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी लुक्स में वो करना, और निशा जो है वो क्योंकि एक्टिंग मोड है या फिर जो मॉडलिंग मोड है, इसमें एक्सप्रेशन की गेम होती है। हम स्विच करते हैं, आपको हम टास्क देते हैं एज अ मॉडल वाला, आपको एक्सप्रेशन देने हैं, और निशा पे हम करते हैं कि आप एक लॉयर हैं, एडवोकेट, तो हम थोड़ा फिल्मी कर लेते हैं ना, फिल्मी वाला कर लेते हैं। आपने कहना है जज साहब और अपना मुद्दा पेश करना है, ठीक है? पहले हम आते हैं आमना की तरफ। आमना, ये आपका कैमरा है, आपने जो है एज मॉडल अपने एक्सप्रेशन देने हैं, या कोई अगर आप बोलना चाहें कोई एक्टिंग करते हुए ऐसा डायलॉग फेमस, जो ये आपका कैमरा है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। वो भी देते थे मोहब्बत तो बारूद की तरह, वो भी देते थे मोहब्बत तो बारूद की तरह, फिर हमने भी हाजिरी कम कर दी। बहुत अच्छा किया। यही करना चाहिए, आप सबके लिए भी यही टिप है। वाह वाह, जबरदस्त। अब हम आते हैं निशा पे। निशा, अब आपका मूड है एज लॉयर, आप खुद को समझें कि आप आमना है, जज साहब आपके सामने हैं कैमरा में, बताइए। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। जज साहब, मेरे क्लाइंट का कब टूटा है, इस कब को आप सीरियस लें, और इसके ऊपर मुद्दा उठाया जा रहा है, तो प्लीज़ आप इस केस को सीरियस लेके इसका फैसला करें। यहाँ कब टूट गए, कब के साथ लगता है दिल जुड़ा हुआ था, जो दिल भी टूट गया। क्या बात है जी, जबरदस्त। ये देखें, इससे पता चला कि एक लॉयर भी एक्टर होते हैं, क्योंकि एक्टिंग तो चलिए है ही ना जो निशा कर रही है, बट लॉयर्स के अंदर भी बड़ा ही एक्टिंग जी। तो यहाँ पे सुनी सुनाई बात पे कभी कभी यकीन कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना आमना बहुत अच्छा गाना गाती हैं। तो हम इस तरह करते हैं, आमना हमें बहुत प्यारी सी कुछ लाइन सुना दे, और निशा हमारे पास क्योंकि एक्टर भी हैं तो हम चाहेंगे कि आवाज़ हो आमना की और निशा के एक्शंस हों। तो आज हमारे लेडीज फर्स्ट की व्यूअर के लिए कुछ लाइंस हो जाएं। प्यार है तुमसे मगर प्यार से डर लगता है, प्यार में दिल को मिली हार से डर लगता है, दर्द इतना दिया तूने वरना कहाँ मांगता है जुदाई कोई दिल से कभी। अरे वाह, जबरदस्त। आज तो हमारे जो हैं एक ऐसा प्रोफेशन जिसको बड़ा सीरियस समझा जाता है, उसका डिफरेंट रंग आपके सामने है, और ये इसमें कोई शक नहीं है। अगर कहते हैं सबके वजूदे जन से है तस्वीरें कायनात में रंग, सारी जो हसल बसल रंगीनी है वो सिर्फ लेडीज़ से ही है, इसमें कोई शक नहीं है। निशा, अब थोड़ा सा उस साइड पे भी आते हैं कि हमने जो ग्लैमर मोड है वो तो सबको नज़र आता ही, और आपने बताया कि उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। वो लड़कियाँ जो कि देखती हैं टिकटॉक, देखती हैं आपके शूट्स,
वो आना चाहती हैं देख के, खुद एक मॉडल बनना चाहती हैं, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगी? और ये भी बताएं कि एक मॉडल होने के लिए कोई बेसिक 3 चीज़ें कि ये होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा है कि जब मैंने स्टार्ट लिया था ना, उस टाइम पे जब मैंने पोस्ट लगाना शुरू की थी इंस्टा वगैरह पे, तो अब लड़कियों को तो टिप्स मैं दे देती हूँ, लेकिन ये है कि उस टाइम पर ना 18 साल की लड़कियां जो अंडर 18 थी, उनके मुझे मैसेजेस आते थे कि हमने मॉडल बनना है, अभी भी आते हैं, तो हम क्या करें हम क्या करें। मैं बोलती हूँ पहले 18 ईयर्स की तो हो जाओ, उसके बाद फिर आप सोचना। सबसे पहले तो ये है कि आप कहीं भी जाते हो, टैलेंट एजेंसीज होती हैं, आप वहाँ पर जाके ऑडिशन दे सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। उसके बाद फिर आप इस फील्ड के लिए, आपको फिर वो लोग हायर करते हैं जो भी उनके प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो फिर इस तरह से आप इस फील्ड के अंदर एंट्री ले सकते हैं। अच्छा, अभी आपने कहा कि एक मॉडल बनने के लिए टैलेंट एजेंसी से कांटेक्ट ज़रूरी है, किसी टैलेंट एजेंसी में आपको खुद को क्या करवाना, रजिस्टर करवाना एग्जैक्टली। है। यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सी एजेंसीज जो हैं वो फेक हैं, तो हम कैसे जानें कि कोई अब एक लड़की अगर जा रही है वहाँ पे तो क्या ये ठीक है या नहीं है? ऐसा है कि जो फेमस एजेंसीज हैं, जैसे कि सिट्रस है, जेंसिस है, एक्स टैलेंट है, इस तरह की एजेंसीज पे आप जाएं, गूगल सर्च करें, उसके बाद वहाँ पर आपको उनका जो है लोकेशन मिलती है, आपको उनका पता चलता है, वहाँ पर जाएं, अपना ऑडिशन दें, काम करें, और फिर आप अपना कंटिन्यू करें। देखें, आप सब गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी टिप है कि जो जाना चाहती हैं रजिस्टर करवाएं खुद को किसी कंपनी में, देन आप अपना मॉडलिंग कैरियर स्टार्ट करें। आमना बताइए, एक लेडी को, वही अगेन आपसे भी क्वेश्चन करूंगी जो मैंने अभी निशा से किया, कि एक लड़की अगर बनना चाह रही है लॉयर, तो उसको क्या क्या बातें माइंड में रखनी है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसको ज़रूर करनी है? सबसे पहले तो कॉन्फिडेंट लेडी होना चाहिए जिसने भी एलएलबी में एडमिशन लेना चाहती। अगर आप में कॉन्फिडेंट नहीं, आप इस फील्ड में नहीं आ सकती। और जो पहले मैंने बात की कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे बहुत है, उस चीज़ को आपने बिल्कुल जहन से निकाल देना, फिर आप सर्वाइव कर लेंगे। बाकी मेहनत तो हर पढ़ाई में होती है, इसी तरह एडवोकेसी में भी है। आप स्ट्रगल करोगे तो आप क्लियर कर जाते हो, लेकिन कॉन्फिडेंट बहुत ज़रूरी है। और ये मैं बात कहूँगी, अगर आपने एलएलबी कर लिया तो आप प्रैक्टिस भी लास्ट नहीं कर। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करनी तो फिर आपको वकालत का कोई फ़ायदा नहीं, जस्ट जनरल या स्टडीज़ है। अच्छा, जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते, क्या आपके कहने का मतलब ये है कि वो बस स्टडी करके एक स्टैंप लगा के खुद पे और देन छोड़ देते हैं? लेकिन शौर तो आ जाता है ना आपको, एक चीज़ आपने पढ़ी है, नॉलेज आपको डेवलप होता है, लेकिन फ़ायदा भी होता है, आपके पास लाइसेंस है, आपके पास पावर है। लेकिन ये है कि मैं तो यही मशवरा दूंगी कि प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, लोगों की हेल्प करें। और ये वैसे भी अल्लाह ताला के नाम है वकील, अल्लाह ताला के सिफाती नाम से है, तो इसकी कदर करनी चाहिए। और आप शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया कि आप लोगों की हेल्प कर सकें, क्योंकि हमारा पैदा होने का कोई ना कोई मकसद है। तो हमें इस दुनिया में आए तो कुछ करके जाए ना, पारी में बैठ के तो नहीं जाना। कि अगर आपने वो इतनी स्टडी कर ली तो देन आप उसको जो है आगे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली करें, यूटिलाइज। बिल्कुल। अच्छा निशा, बताएं, मॉडलिंग की फील्ड में, एक्टिंग की फील्ड में कहा जाता है फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा है, ऐसा है? फेवरेटिज्म होता है, लेकिन ज़्यादा आपका टैलेंट भी मैटर करता है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो फेवरेटिज्म वहाँ नहीं हुआ जाता, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है जहाँ पर आपका फेवरेटिज्म होता है वहाँ पे टैलेंट नहीं होता, तो वो बंदा भी जो मेहनत कर रहा होता है, क्योंकि कहते हैं मेहनत करने से तो आप कुछ भी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हो। तो ऐसा है कि जब आप करते हो तो फिर लक भी डिपेंड करती है इस पर, लक ज़्यादा डिपेंड करती है फेवरेटिज्म पे। अच्छा, ठीक है, मीन्स आपका लकी होना ज़्यादा ज़रूरत, क्योंकि देखने वाले यही समझते हैं कि शायद फेवरेटिज्म की वजह से इसलिए इनको चांस दिया जा रहा है। फेवरेटिज्म की वजह से ऐसा है कि कोई कितना आपको चांस दे देगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। जिसमें टैलेंट है वो तो ज़ाहिर बात है वो सामने आएगा ही आएगा, चाहे आप ना लेकर कोई और ले आएगा। और फिर आवाम भी उसी को पसंद करेगी ना ज़्यादा। आजकल तो वैसे भी नंबर गेम्स हो गई है, व्यूअर्स जिसके ज़्यादा हों। और सोशल मीडिया ने तो एक चीज़ बहुत इजी भी कर दी है अप्रोच करने के लिए, और कमेंट्स भी बड़ी जल्दी मिल जाते हैं सबको। क्या कभी ऐसा होता है कि आप एक चीज़ बड़ा परफेक्टली करें और कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पे वो बहुत ज़्यादा पीछे पड़े हुए हैं, रिस्पॉन्स किसी चीज़ का बड़ा आ गया हो, हाइपर रिस्पॉन्स, कभी ऐसा हुआ है एक्सपीरियंस? क्रिटिसाइज तो लोग करते हैं आपकी पिक्चर्स पे, लाइक अगर आपने थोड़ा सा कोई मतलब ज़्यादा भी नहीं, ऑफ शोल्डर करके ही आपने कोई शूट कर लिया, तो वो बोलते हैं वर्गुलैरिटी शो कर रही है, ये इस तरह से तो होता है। वैसे अल्लाह का शुक्र है मुझे इस तरह का चांस कभी हुआ नहीं मेरे साथ।
मैं थोड़ा बहुत तो होता है। और ये जो अभी सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ आमना, आपके लिए भी ये सवाल है कि आप जब एज लॉयर काम कर रही हैं तो होता क्या है कि आपका बहुत से लोगों से इंटरेक्शन होता है और ज़रूरी नहीं है कि आप सभी के फेवरेट हों। आपके जो अगेंस्ट लोग हैं वो इस तरह की चीज़ें करते भी हैं। आपने कभी एक्सपीरियंस की ऐसी चीज़? बिल्कुल, हमारे बारे में तो सब लोग बहुत कुछ कहते हैं, ज़्यादा दुनिया खिलाफ है, तो हमेशा नेगेटिव कमेंट्स पास करते हैं कि आप ये है डील कि कैसे वो है। करती हैं? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे जो लेडीज़ हमारे व्यूवर्स देखने वाली हैं ना, उनको पता चले, बिकॉज़ नॉर्मली जो हाउसवाइफ्स भी हैं वो इतना यूज़ टू नहीं होती हैं क्रिटिसिज्म की, और उनको लगता है कि मे बी बहुत कोई ऐसी चीज़ हो गई है और जिसको डील नहीं कर पाती। तो आप कैसे डील करती मैं हैं इसको? क्रिटिसिज्म को इस पॉजिटिव ही लेती हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को जानती हूँ, मेरे वालिद भी ये समझाते होते हैं कि जिस हुँ, चीज़ का किसी को अगर नॉलेज नहीं है हुँ, तो उसे नहीं पता, तो इसलिए इस तरीके से बात करें ना, उसे पोलाइटली आप उसे गाइड कर लें। हुँ। लेकिन थोड़ा-सा गुस्सा आता है कि किस स्टेट ऑफ माइंड का बंदा है। जब आमना को लेकिन गुस्सा आता है, आमना क्या करती हैं? इज़हार मैं करती हैं गुस्से का, कैसे? गुस्से का इज़हार करती हूँ, गुस्सा मुझे एकदम से आता है। कैसे? मतलब ग्लास पड़ा है, मग टूट गया? नहीं, नहीं बोलती हूँ, अच्छा। डाँटना शुरू हो जाती हूँ, और ये है कि मुझे गुस्सा एकदम से आता है और जाता भी बड़ी जल्दी, और गिला मुझे किसी के बारे में भी मेरे दिल में नहीं होता, ज़रा हुँ। भी नहीं होता। और ये इस चीज़ को थोड़ा-सा मामा कहती है कि अवॉइड किया करो कि आपको गुस्सा एकदम तो से क्या एक आता है। लॉयर के लिए अच्छा होता है गुस्सा करना? हाँ, गुस्सा नहीं अच्छा होता, आपको गुस्सा तो पी जाना चाहिए, हाँ। लेकिन ये है कि आता है तो अब क्या निशा करें। कितना गुस्सा पीती है? निशा की जो फिटनेस देख के लगता है कि सिर्फ गुस्सा ही पीती है, ऐसी बात है? बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल डाइट नहीं करती, बिल्कुल जिम नहीं करती। बस तो आप गुस्सा पीती हो, एक ही चीज़ है जो कि हाँ, मैं सब कुछ खाती हूँ, तो मुझे बाकी लड़कियाँ देख के कह रही होती है, यार हम इतना फिट रहने के लिए इतना इतना कुछ करते हैं, तुम मतलब सी पाई खा रही हो, तुम निहारी खा रही हो, ऐसे ही तुम बैठी हुई मज़े से। तो मैं जानबूझ के और खाती हूँ, बिरयानी खाती हूँ, जो दिल करता है खाती हूँ। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है फिर तो। अच्छा, ये आप भी निशा एग्री करेंगी कि अगर एक मॉडल फिट है, स्लिम है, तो उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं मॉडलिंग की, ऐसा होता है? एग्जैक्टली, क्योंकि आपका आपका मैटर करता है कि आपने आपकी फ़िज़िक कैसी है, हुँ, आपने कैरी कैसे किया हुआ है, और आपको कैसे एक्सप्रेशंस आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर बंदा यही कहता है कि शॉर्ट टाइम में हमें अच्छी मॉडल मिल जाए, शॉर्ट टाइम में हमारा अच्छा काम हो जाए। अच्छा, वही अगेन बात आ गई कि आपका ऑन स्क्रीन से ज़्यादा ऑफ स्क्रीन बिहेवियर बड़ा मैटर करता है। अभी आपने कहा कि अच्छी मॉडल, तो उसमें आपने ये ज़रूर कहा कि जल्दी-जल्दी से काम कर दे। एग्जैक्टली। कितना इम्पोर्टेंट होता है आपका ऑफ स्क्रीन बिहेवियर? ऑफ स्क्रीन बिहेवियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि ज़्यादातर जो मॉडल्स होती हैं बहुत रूड होती हैं। उनको मतलब लोग जिनके साथ काम कर रहे होते हैं वो कहते हैं बस जल्दी जल्दी से जान छूटे, जल्दी जल्दी जाए हुँ। अपने घर काम करके। तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपको अच्छा आना चाहिए अपने साथ। जब आप किसी के साथ काम करते हो उनके साथ फ्रैंकली बिहेव करो, ताकि आप भी, आपका टाइम भी अच्छा स्पेंड हो और उनका टाइम भी अच्छा स्पेंड हो। वेरी ट्रू। यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का टाइम एज यूजुअल एंडिंग की साइड पे आ गया। बहुत मज़े की बातें होती रहीं, प्रोग्राम का टाइम पता नहीं चला। आमना, आप मैसेज क्या देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को? मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि आप जिस भी फील्ड में उसमें बहुत ज़्यादा आप मेहनत करें, मेहनत के साथ काम करें, कॉन्फिडेंट आप में होना चाहिए। और लड़कियों को तो यही कहूँगी कि अपनी जो है अपने अंदर टैलेंट पैदा करें। जैसे ये मैम बात कर रही थी कि टैलेंट को आँच नहीं है, और जब आप में टैलेंट है ना तो आप आगे जा सकते हो। कोई ना कोई अपने अंदर खूबी पैदा करें, बिल्कुल फारिग मत बैठें, और ऐसा आप जिस भी फील्ड में मेहनत करें और आगे जाएँ। वेरी ट्रू। निशा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? खुश रहें और खुश रहने दें, दूसरों से जेलस ना हो। जेलस ना हो जी। बहुत शुक्रिया निशा आपका। आमना, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे प्रोग्राम के एंड पे आप सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सब बातों का मकसद यही होता है कि आप उन सब लेडीज़ को देखें कि अपने प्रोफेशन में कैसे काम कर रही हैं और आप उनसे कुछ सीख सकें और इंस्पायर होकर फील्ड में आ सकें। यहाँ पे इसी बात के साथ लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे लेडीज़ फर्स्ट की न्यू एपिसोड के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।